स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नम्रता से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए प्रभु जी। प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। समझने के लिए कृपा दें प्रभु। हम एक एक से बात कर प्रभु। आए के सारी बातों का हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम एक एक को फिर एक बार इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय हमने 16 तक हमने देखा था। आज हम लोग प्रभु की मर्जी है 17 से लेकर 21 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 3 का 17 से लेकर 21 तक। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम उसको पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इससे पहले 3 का 16 में हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखा था कि परमेश्वर ने हम एक एक से या जगत से कितना प्यार किया, किस हद तक उसने प्रेम किया। लेकिन यहाँ पर हम जब प्रेम के साथ साथ एक और पहलू हम लोग परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं, जहाँ पर न्याय के विषय में भी बात हो रही है। आप यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 3 का 16 में लिखा है, 17 में लिखा है, वो इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। लेकिन आप अगर 9 का 39 अगर पढ़ते हैं, यूहन्ना 9 का 39, यहां पे लिखा है, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। आप यहां पर 3 का 17 में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यहां पे लिखा है कि जगत पर न्याय करने के लिए नहीं भेजा, लेकिन वहीं दूसरी और 9 का 39 में हम देखते हैं कि मैं जगत में न्याय करने के लिए आया हूं। तो दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन हम जब इसको पढ़ते हैं, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को जांच सकते हैं। 3 का 16 में प्यार बताया है, 3 का 17 से 21 में जब हम देखते हैं परमेश्वर न्याय किस प्रकार कर रहा है वो भी बताया है। कई बार हम प्यार प्यार का पहलू ले लेते हैं और न्याय को हम छोड़ देते हैं। तो कई बार हम न्याय को ले लेते हैं और प्रेम को छोड़ देते हैं। दोनों में एक बैलेंस बनाते हुए
परमेश्वर को सही तरीके से समझना एक बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर प्यार भी करता है, लेकिन प्यार के साथ-साथ परमेश्वर का न्याय और इंसान का स्वभाव, ये सब बातें परमेश्वर इस आयत में प्रकट कर कर दे रहा है। यहाँ पर जब देखते हैं कि परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हर कोई बच गया, हर कोई ऑटोमेटिकली सेव्ड नहीं है, हर कोई अचानक अपने आप से बच नहीं गया। यहाँ पे लिखा है कुछ हैं, कुछ नहीं बहुत तेरे हैं, कुछ हैं जो बच गए, लेकिन बहुत तेरे हैं जो दोषी ठहरे हैं। और यहाँ पर जब देखते हैं कौन है जो दोषी ठहरा है, पहला बात हमें मालूम चलता है 3:18 में, जो उस पर विश्वास नहीं करता। फिर हम देखते हैं ये कब दोषी ठहर रहा है, यहां पे लिखा है वो दोषी ठहर चुका है। वो ये नहीं कि हम मरने के बाद न्याय होगा तब जाकर वो दोषी ठहरेगा, नहीं, वचन बोलता है वो पहले ही दोषी ठहर गया, उसने अपने फैसले के द्वारा बता दिया मैं दोषी हूं। फिर हम देखते हैं क्यों वो दोषी ठहरा, वो 18 से 20 इस बात के बारे में बताता। फिर हम देखते हैं कौन है जो इस न्याय से, इस दंड से बच सकता है, वो 3:21 में हम पढ़ते हैं। मैंने एक शॉर्ट में हम अगर 3:17 से 21 को देखते हैं, कुछ इस प्रकार से हमें मिलता है। लेकिन जब हम इसके एक एक आयतों को जब हम मनन करते हुए जाते हैं, तो कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर के सजा से बचता है। तो एक विश्वासी विश्वासी को जब हम देखते हैं, प्रभु पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर किस प्रकार से इसको देख रहा है कि इसने जैसे कि कोई पाप किया ही नहीं है, हमें यह बात मालूम चलता है। पहला बात, वो स्वतंत्र हो गया। हाँ, वो ना तो किसी दोष के अधीन है, ना किसी डर के अधीन है, ना किसी गुलामी के, ना शर्मिंदगी के, जिन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास किया, इसलिए वो दोषी नहीं है, परमेश्वर उनका न्याय नहीं कर रहा। फिर लेकिन जब हम देखते हैं यहां पर हमें कुछ कुछ बातें जब मालूम चलती हैं, एक विश्वासी और एक अविश्वासी दोनों ही बराबर अपराध के दोषी ठहरते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि एक विश्वासी उस परमेश्वर के सजा से बच रहा है। उसका कारण क्या है? उसने प्रभु पर विश्वास किया। अगर हम देखें, जब हम एक अविश्वासी और एक विश्वासी दोनों के जीवन को जब हम देखते हैं, तो दोनों ने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और देखा जाए दोनों पर बराबर सजा पड़नी चाहिए, लेकिन एक विश्वासी बच क्यों रहा है? वचन बोलता है क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास किया, इसलिए वो बच रहा। और आगे जब हम देखते हैं, पर यहां पर उसके बारे में कुछ और बातें भी लिखते हैं। वो क्या क्या बातें विश्वास करता है वो भी हम देखते हैं। मसीह पर विश्वास करता है, पहला बात। दूसरा, मसीह उसके पापों के लिए मरा, इस बात पर विश्वास करता है। तीसरा, मसीह उसके स्थान पर मरा, उसका सब्स्टिट्यूट, मेरी जगह पर वो मरा और मेरे अपराधों के लिए उसने कीमत चुकाई, मेरे पापों के लिए। कई बातों को वो समझते हुए विश्वास करता है कि हाँ, प्रभु ने क्यों मेरे लिए जान दिया, उस बात को वो समझता है। इसलिए पौलुस बोलता है, अगर तुम भूल गए या तुम्हें मालूम नहीं वो सुसमाचार जो प्रभु ने तुम्हारे लिए किया, जो प्रभु ने तुम्हारे जीवन में किया, तो फिर तुम्हारा विश्वास करना बेकार है। इसलिए एक विश्वासी सदैव याद रखता है कि मैं इसलिए नहीं, मेरा उद्धार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अच्छा था और दूसरे गिरे हुए थे। हम दोनों बराबर थे, लेकिन मुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु का अनुग्रह, और प्रभु ने मेरे लिए किया क्या, उस बात को सदैव वो स्मरण रखता है, और वो बात उसे एक नम्र बनाए रखती है। फिर इसलिए आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, वहीं एक अविश्वासी क्यों सजा का भागी बन रहा है? क्योंकि लिखा है उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, दोषी क्यों ठहर रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया।
हम उस बात को आप समझें। कई बार हम लोग सवाल पूछते हैं, कई बार हमारे मन में आता है कि हाँ, अन्य जातियों का न्याय किस प्रकार होगा, उनका ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखता है उनका न्याय वो दोषी ठहर चुके। क्यों दोषी ठहर चुके? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। इसलिए ये नहीं कि मरने के बाद अब कुछ और घोषणा है। वचन में लिखा है ऑर्डर पास हो गया, वो दोषी ठहर चुका है। ठहरेगा नहीं, दोषी ठहर चुका है। कोर्ट ने, जज ने क्या कर दिया? न्याय उस पर क्या कर दिया? ऐलान कर दिया। वो सजा का भागी बन चुका है। इसलिए जब हम सजा के बारे में देखते हैं तो हमें कई बातें इसमें मालूम चलती हैं। पहला बात, अविश्वासी न्याय का, उसका न्याय का वो पक्का भागी बन गया, और वो चाहे कुछ भी कर ले, वो उस न्याय को अपने ऊपर से बदल नहीं सकता। वो उसको अनदेखा करने से न्याय बदल नहीं सकता। वो उसका इनकार कर दे तब भी उसका वो न्याय से बच नहीं सकता। या कुछ भी करे, वचन बोलता है दोषी ठहर चुका है, अब वो सजा का भागी बन चुका है। और हर एक अविश्वासी, एक एक अविश्वासी, क्यों? वचन बोलता है वो पहले से पाप के श्राप के अधीन हो गया। किन किन बातों से? पहला बात हम देख सकते हैं, मसीह से अलग है। दूसरा, स्वर्गीय नागरिकता इसके पास नहीं है। तीसरा, परमेश्वर के वायदों से वंचित है। चौथा, इसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। पांचवा, इस संसार में भी परमेश्वर से वंचित है। हम वचन में जब देखते हैं ये 5 बातें इसके न्याय की घोषणा करती हैं कि इस मनुष्य की स्थिति क्या है। हम जब परमेश्वर इस संसार में रहते वक्त हमेशा हम इस बात को स्मरण रखें, जब परमेश्वर बोलता है तुम इस संसार के सदृश्य नहीं बनो। तुम कौन हो? तुम्हारी बुलाहट क्या है? तुम्हें किसने बुलाया? तुम कहां के नागरिक हो? उस बात को सदैव स्मरण रखकर अपनी चाल चलन में उस बात के विषय में गंभीर रहो। एक अन्य जाति की स्थिति क्या है? जब एक विश्वासी अपनी बुलाहट को स्मरण रखता है कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बुलाया है, मैं कहां का नागरिक हूं, तो वो सदैव वो फिर संसार से प्रभावित नहीं होता। जहां मैं संसार से प्रभावित होने लगता हूं तो मैं या तो अपनी नागरिकता भूल गया, मैं अपनी बुलाहट भूल गया कि मैं कौन हूं, और उसके कारण मैं परमेश्वर के उस बात से दूर जा रहा हूं। फिर आगे हम देखते हैं, यहां पर देखते हैं एक अविश्वासी का स्थिति, और हमें बातें मालूम चलती हैं कि वो अपने जीवन के एक एक पाप का दोषी है। एक विश्वासी और एक अविश्वास में कितना एक फर्क आ जाता है। मैंने जब प्रभु पर विश्वास किया, मैंने इससे पहले जितने भी अपराध और पाप किए, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन्हें कभी स्मरण नहीं रखूंगा। मैं उस विषय में कभी तुझे दोषी नहीं ठहराऊंगा। उसकी कीमत चुका दी गई है जब मैंने प्रभु को जीवन दिया। लेकिन वहीं अन्य जाति की स्थिति आप देखें कितना गंभीर है। उसके शुरुआती समय से लेकर उसके जीवन के उसके एक एक पाप के प्रति उससे हिसाब लिया जा रहा। वो कितना बड़ा दंड का भागी, और हर समय जब वो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ रहा है, परमेश्वर के कानून को तोड़ रहा है, वो कितना भारी सजा का हकदार बनता जा रहा। एक व्यक्ति जितना उस बात की सीरियसनेस को समझता है, मैं बोलता हूं जब एक व्यक्ति किसी अपने छोटे के विरुद्ध कुछ गलत करता है, चल वो बोलता है कोई बात नहीं। अपने बराबर वाले के विषय में कुछ गलत है, कई बार बोलते हैं कोई बात नहीं। लेकिन आप जिस पोजीशन के विरुद्ध जब आप गलती करते हैं, उस बात की सीरियसनेस उतनी बढ़ जाती है। और मनुष्य परमेश्वर के कानून व्यवस्था को जब तोड़ रहा है, कितनी आपको मालूम है सीरियसनेस। मैं बोलता हूँ संसार में भी न्यूज़ में भी आया कि बीच में श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी, उन लोग को वो बाहर गए हुए थे खेलने के लिए, लेकिन वो कहीं उन्होंने कानून को तोड़कर, उनके नियम को तोड़कर जब बाहर ऐसे ही घूमने लगे सिगरेट लेकर, वचन में कानून में और न्यूज़ में आया, उनको तुरंत क्या बोल दिया, वापस उनके देश में भेज दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कोई एक्सक्यूज नहीं सुना गया, कोई एक्सक्यूज नहीं। आप सोचो अगर देश का कानून
या किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी चीज का कानून इतना सख्त है कि आपकी कुछ सुनेगा नहीं। तो हम क्या सोचते हैं, जो परमेश्वर पवित्र और न्यायी है, वो उसके सामने ये पापी इंसान कैसे खड़ा रह पाएगा, और उसकी स्थिति कितनी भयावह होगी, कितनी भयावह, कितना डरावना होगा। क्यों? इसके जीवन की एक एक बातों के, एक एक पापों के विषय में इसका न्याय किया जाएगा। आप सोचकर देखें, जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की घटना को देखते हैं, आप और मैं जब देखते हैं, मैं उस भयानक सजा का हकदार था। जब मैं उस क्रूस को देखता हूं, उस भयानक सजा का, लेकिन प्रभु की दया, मैं बच गया। प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह, मैं बच गया। लेकिन जब मनुष्य जो उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं कर रहा, उसे वो क्रूस उसको बोल रहा है, तेरा हाल क्या होगा तू सोच ले। ये क्रूस प्रेम का भी प्रतीक है, ये क्रूस परमेश्वर के क्रोध का भी प्रतीक है कि परमेश्वर अगर अपने इकलौते पुत्र को, जिससे उसने अत्यंत प्रेम रखा, अगर उसने उसको नहीं ऐसे ही छोड़ा, तो हमें जो उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करते, ऐसे कैसे छोड़ देगा? वो नहीं कर सकता। वो न्यायी है। वो बात हम परमेश्वर के वचन में, हम उस बात की गंभीरता को हम देख सकते हैं। और यहां पर जब हम देखते हैं, ये श्राप के भी अधीन है, और जब दोष के विषय में देखते हैं, 18 से 20 में जब लिखा है वो दोषी है, वहां पर हमें 4 कारण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये 4 कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला, ये अविश्वासी, ये परमेश्वर के जब विश्वास नहीं करता परमेश्वर के वचन पर, ये क्या कर रहा है? लापरवाही दिखा रहा है, पहला बात। दूसरा, अनदेखा कर रहा है। तीसरा, इनकार कर रहा है। चौथा, उसका अपमान कर रहा है। और परमेश्वर के पुत्र को ठुकरा रहा है। इसलिए सबसे पहला, ये एक अविश्वासी कर क्या रहा है? ये सजा का भागीदार, कितना बड़े सजा का भागीदार है, उसकी गंभीरता को अगर हम समझे, ये परमेश्वर की प्रतिष्ठा को इग्नोर कर रहा है। मैं आपको बोलता हूं, एक व्यक्ति का पोजीशन, उसके हिसाब से अगर दूसरा व्यक्ति उसका सम्मान नहीं करता, उसका रिस्पेक्ट नहीं करता कि वो व्यक्ति कौन है, तो वो दोषी ठहरता है। यहां पे लिखा है वो दोषी क्यों ठहर रहा है? ये परमेश्वर के पुत्र का प्रतिष्ठा का अपमान कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा, पहला बात। दूसरा, इसने परमेश्वर के पुत्र की सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, इसलिए यह भयानक सजा का भागीदार बन रहा है। तीसरा, इसने परमेश्वर के पुत्र की भलाई को अपनाया नहीं, इसलिए यह भयानक सजा का भागीदार बन रहा है। यह परमेश्वर के दिल की सबसे प्यारी चीज को इसने ठुकरा दिया। अगला बात जब हम देखते हैं, इसने सब नामों में जो श्रेष्ठ नाम है, इसने उसका अपमान किया है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम, इसने उसका अपमान किया है। और परमेश्वर के इकलौते पुत्र का इसने इनकार किया है। कहने का मतलब, जब इन बातों को जब आप मनन करते हैं, जब हम मनन करते हैं, आप समझ पाएंगे कि कितना भयानक, कितना एक सीरियस बात आ जाता है जब एक व्यक्ति, एक अविश्वासी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता या उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करता, वो कितने भयानक सजा का भागीदार बन जाता। परमेश्वर की प्रतिष्ठा को इग्नोर करने वाला है, परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास नहीं करता, परमेश्वर की भलाई को अपनाता नहीं है। परमेश्वर की सबसे प्यारी चीज जो परमेश्वर ने दी इसने उसको इग्नोर कर दिया, इसने उसको ठुकरा दिया। और सब नामों में श्रेष्ठ नाम जो है, इसने उसका अपमान किया है और परमेश्वर के इकलौते पुत्र का इनकार किया। कहने का मतलब, जब इसके अपराध, इसके अपराधों को जब गिना जाए, परमेश्वर इसकी कोई बहाने को सुनेगा नहीं, कोई बहाना इसका सुनेगा नहीं। इसकी स्थिति कितनी भयावह होगी,
वो हम सोच भी नहीं सकते इतना वो बात। परमेश्वर ने पाप का इलाज मानव जाति को दिया, लेकिन इंसान ने जब उस इलाज को ठुकरा दिया, वो बहुत बड़े सजा का भागीदार बन गया। यहां पर अविश्वासियों का अगला स्थिति जब हम देखते हैं, वो किस लिए दोषी ठहर रहे हैं? क्योंकि ज्योति तो जगत में आई, है ना, ज्योति मनुष्य को प्रकाश देने के लिए आई, ताकि मनुष्य पाप और विनाश में जीवन बिताने वाले संसार में ज्योति में चल सके। और ज्योति जगत में आई ताकि मनुष्य को मार्ग, सच्चाई और जीवन के रास्ते में ले चले। लेकिन जब हम देखते हैं मनुष्य, जब अविश्वासी जब इसका इनकार कर रहे हैं, कितनी भारी सजा का वो हकदार बन रहे हैं। लिखा है यहां पर, जब हम परमेश्वर के वचन में इस बात को हम देखते हैं, ज्योति किस लिए आई, ज्योति का उद्देश्य, अगर हम 3 बातों को देखें ज्योति के, उसमें ज्योति मनुष्य को दिखाने आई कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम जीवन बिताएं। ज्योति आकर हमें दिखा रहा है रास्ता कि हमें परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम जीवन बिताएं। जब हम बोलते हैं नहीं, मैं अपनी मनमर्जी से जीवन बिताना चाहता हूं, कोई मुझे कुछ बोले नहीं। अक्सर कई नौजवान होते हैं, उनको वो लोग बोलते हैं हमें टोकना, कोई हमें टोकता है हमें अच्छा नहीं लगता। या कई बच्चे होते हैं जिनको बोलते हैं कोई हमें कुछ बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप हमें हमारी मनमर्जी करने दीजिए, हमें वो आजादी दीजिए। लेकिन अगर कोई हमें कुछ बोलेगा तो हमें चुभता है, हमें दर्द होता है, हमें गुस्सा आ जाता है, नहीं फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, आप हमें कुछ बोले नहीं, हम जैसे चाहते हैं ऐसे जीने दें। वो है मूर्खता, सबसे बड़ी मूर्खता। इंसान भी, आज आपको मालूम है, हम इंसान भी ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर का वचन एक ज्योति के समान हमारे पास आया, प्रभु यीशु मसीह ज्योति के समान हम एक के पास आया, ताकि हमें दिखाए कि हमें जीवन कैसे जीना है। और जब वचन हमारे घर पहुंच गया, लेकिन फिर भी अगर हमें जैसे अच्छा लगता है हम जीवन बिताएं, आपको मालूम है हम सजा के भागीदार बनते हैं, परमेश्वर के न्याय के भागीदार बनते हैं। ज्योति आई ताकि हमें दिखाए कि जीवन की सच्चाई के बारे में, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में, मनुष्य की सच्चाई के बारे में, हमारे चारों ओर संसार की सच्चाई के बारे में हमें बताने के लिए, है ना। ज्योति ने आकर हमें इन चारों चीजों के बारे में बताया। परमेश्वर कैसा है, कौन है, मनुष्य क्या है, हाँ, संसार क्या है, चारों ओर का, ये सारी बातें हमें बताया। ज्योति ने दिखाया जीवन मनुष्य को कि मैं अपने जीवन को कैसे बचा सकता हूं, और जो बातों से मैं ठोकर खा सकता हूं उससे मैं कैसे बचूं। परमेश्वर ने वो सब बातें मुझे खोलकर दे दी, मुझे दिखा दी। लेकिन अगर मैं वचन को पढ़ नहीं रहा या मैं उसके अनुसार चल नहीं रहा, मैं अपने जीवन को परमेश्वर के न्याय के लिए क्या कर रहा हूं, भागीदार बना रहा हूं। इसलिए आपको मालूम है यहोशू में एक ही बात परमेश्वर ने बोला, जो मैं चाहूंगा हम पढ़ें। यहोशू पहला अध्याय उसका 7वां वचन हम पढ़ते हैं। यहोशू पहला अध्याय उसका 7वां वचन। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। परमेश्वर बोलता है हियाव, ये परमेश्वर के वचन को मानने के लिए ना हियाव की जरूरत है या करेज की जरूरत है। यानी सबके बस की बात नहीं है परमेश्वर के वचन को मानना। परमेश्वर के वचन को मानने के लिए बहुत हियाव की जरूरत है, बहुत कमर कसने की जरूरत है। वचन सुनना बहुत इजी है, वचन पढ़ना भी बहुत इजी है, लेकिन परमेश्वर बोलता है अगर इस वचन के अनुसार चलना है तो तुझे बहुत हियाव की जरूरत है। आप दुनिया के सब काम करने में एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन इस वचन के अनुसार चलने के लिए आपको बहुत हियाव की जरूरत है। हम एक एक को, मैं आपको बोलता हूं, बाकी सब काम करना आसान हो सकता है,
लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम है इस वचन के बिल्कुल इसके अनुसार चलना, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। बिल्कुल उसके लिए परमेश्वर ने यहोशू को बोला, तुझे हियाव बांधना है, कमर कसनी पड़ेगी। कहने का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई भी परिणाम का सामना करना पड़े, मैं इस वचन से ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा। जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही चलूंगा। वचन तब परमेश्वर बोलता है तब तू सफल होगा, तब तेरे जीवन भर कोई शत्रु तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, तेरे जीवन में कोई परीक्षा तेरे सामने खड़ी नहीं रह पाएगी, तब तू प्रभावशाली होगा। लेकिन सारी बात है, पढ़ना आसान है, बोलना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन इसके अनुसार बिल्कुल इधर उधर मुड़े बिना एक एक बारी के अनुसार चलना ना बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए ये इसके लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर का अनुग्रह। प्रभु तेरे वचन से ना दाएं मुड़ू ना बाएं, जैसा लिखा है पूरा उसके अनुसार चलने की चौकसी करें। आपको मालूम है कई बार हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, कई बार हमारी सोच बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होती है, कई बार वो देश के कानून के खिलाफ होती है। लेकिन हम जब अध्ययन नहीं करते, जब हम सीखते नहीं हैं, तो हम बोलते हैं मैं सही कर रहा हूं, मेरे हिसाब से मैं सही कर रहा हूं। आपको मालूम है देश का कानून आपको ठीक लग रहा है करने से आपको छूट नहीं देने वाला। देश का कानून बोलेगा क्या आपने नियम को पालन किया या नहीं किया। परमेश्वर मेरा न्याय उस हिसाब से नहीं करेगा कि मुझे ठीक लग रहा था इसलिए मैंने कर लिया। परमेश्वर बोलेगा मैंने तुझे अपना वचन दिया है, चाहे तुझे अच्छा लगे या ना लगे, तुझे इसके अनुसार चलना है, क्योंकि न्याय इसके अनुसार होगा। उस बात की गंभीरता को हम एक एक समझें और परमेश्वर ही मदद कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा अपना एक खुद का अनुभव बताना चाहूंगा। एक अच्छे इंटेंशंस के साथ हमने प्रार्थना नैप का चर्च लाइब्रेरी हम चला रहे हैं, लेकिन उस इंटेंशन अच्छा है कि हाँ सब लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचे, सब लोग आत्मिक उन्नति करें, बुक्स हो, वीडियोस हो, सब चीज हो। लेकिन इस बात में चौकन्ना रहने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं गलती हो जाए कि मैं किसी और का चीज मैं किसी और का चीज लेकर अपनी मर्जी से कुछ देने वाला बन जाऊं किसी भी तरीके से। अब कई बार मसीह जगत में भी कई बार क्या होता है, हम कई वीडियोस होते हैं, कई गाने होते हैं, हम बोलते हैं, किसी को बोलते हैं आप हमारे पेन ड्राइव में डालकर हमें दे दो, हाँ आप हमारे लैपटॉप में डालकर हमें दे दो, या हम कहीं से ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ, और आपको मालूम है जब हम उसके पीछे जब हम पढ़ते हैं तो आपको मालूम है ये भी एक चोरी है। जिसने मेहनत कर कर बनाया, आप उसके जेब में आने वाला पैसा आप हाथ मारकर अपनी जेब में डाल रहे हो, या आप उसका कमाई को आप रोक रहे हो जो उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए इस बात में चौकन्ना रहने के लिए मैंने एक मसीह लॉयर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे उसमें रहिए, आप चेक करिए कुछ भी ऐसा ना हो जो हम किसी भी प्रकार से कुछ भी हमारे जीवन में गलती हो जाए। तो उन्होंने मानकर वो एक एक बात को चेक कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारे अंदर वो रहना चाहिए कि चाहे हमारा इंटेंशन कितना भी अच्छा हो, अगर देश का कानून और अगर परमेश्वर के वचन की नजर में अगर वो गलत है तो हम अपराधी हैं फिर, और उसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे आत्मिक जीवन में होगा। हम कितना, मैं आपको बार बार बोलूंगा, हमारी इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर कानून व्यवस्था के हिसाब से गलत है तो हम दोषी ठहरेंगे। उसी प्रकार मैंने आपको एक अपना एग्जाम्पल बताया। हम अपने जीवन में सोचें कितनी ऐसी जगह होगी जहां मुझे ठीक लग रहा होगा, लेकिन क्या मैंने उस बात को देखा कि वो वचन के अनुसार भी या देश के कानून व्यवस्था के अनुसार भी ठीक है, या मुझे ठीक लग रहा था इसलिए मैं करता गया और बाद में मेरा आत्मिक जीवन सूखने लगा और फिर मैं परेशान हूं कि प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई। क्या हम उस बात में बारीकियों में जांच पड़ताल कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में किसी भी विषय में
किसी भी विषय में प्रभु कोई गलती ना हो जाए, वो चौकन्ना, वो अलर्टनेस। क्योंकि यहां पर लिखा है परमेश्वर की ज्योति इसीलिए आई ताकि इंसान को जीवन के बारे में बताए कि वो कैसे अपने जीवन को बचा सकता है और किन किन बातों से ठोकर खाने से बच सकता है। आपको मालूम है, बोलना कि दुनिया कर रही है इसलिए मैं भी कर रहा हूं, बोलना आसान है। बाकी लोग कर रहे हैं तो मेरे करने में क्या जा रहा, यह बोलना बड़ा आसान है। लेकिन बाकी लोग अपना आत्मिक जीवन सुखा रहे हैं, बाकी लोग अनंत काल के सजा के भागीदार बन रहे हैं। क्या मुझे भी बनना है? क्या मैं भी बनना चाहता हूं उस सजा का भागीदार? यदि नहीं तो मुझे अपने हर एक काम में उस गंभीरता से रहना पड़ेगा। प्रभु, मुझे अच्छा लगने से या मुझे ठीक लगने से काम नहीं चलेगा। तेरा वचन मुझे किस विषय में, उस विषय में क्या बोलता है, देश का कानून इस विषय में क्या बोलता है, मैं जो भी कर रहा हूं मैं ऐसे करूं कि प्रभु की नजर में प्रभु ने बोलना है मैं तेरे साथ हूं, तू सही कर रहा। लेकिन अगर प्रभु दोषी ठहराए मेरी नजर में, इसलिए वचन में हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं, मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी नजर में ठीक रहता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसके अनुसार तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यानी मेरे पवित्रता का स्टैंडर्ड प्रभु की पवित्रता के साथ का मुझे होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। तो उस बात की सीरियसनेस को हम एक एक समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हम लोग को गंभीरता से लेना चाहिए। यहां पर जब देखते हैं यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया ताकि जो लोग अंधकार में मुड़कर ज्योति की तरफ आए। लेकिन जब लोग जानबूझकर अंधकार में जब चलते हैं वो सजा के भागीदार बनते हैं। यानी सिर्फ अन्य जाति नहीं है जो जानबूझकर अंधकार में चलते हैं। कितनी बार हम परमेश्वर के लोग भी जब कोई चीज हमें अच्छी लगने लग जाती है, हमें ठीक लगने लग जाती है, या हम बोलते हैं इतना तो चलता है, जब हम ये सोचने लग जाते हैं हम जानबूझकर अंधकार में जाने लगते हैं। और वचन में लिखा है हम दोषी ठहरते हैं, फिर हम सजा के भागीदार बनते हैं। यहां पर नहीं लिखा अन्य जाति, यहां पे लिखा है अविश्वासी। अविश्वासी बोलने का मतलब क्या है? जिन्होंने उसकी सच्चाई पर विश्वास कर कर जो चला नहीं, तो वो उस बात का दोषी ठहर रहा है। तो इसलिए इस बात को हम गंभीरता से लें। यहां पर देखते हैं एक अविश्वासी क्यों दोषी ठहर रहा है। यहां पे लिखा है क्योंकि उसको अंधकार प्रिय है, वो अंधकार से प्यार करता है। और अंधकार से क्यों प्यार करता है? लिखा है उसके काम बुरे हैं और वो नहीं चाहता कि वो ज्योति के सामने आए और उसके बुरे काम प्रकट हो जाएं। उसके काम बुरे हैं। इसलिए मैं आपको इसमें 4 कारण बताना चाहूंगा कि क्यों एक अन्य जाति या एक अविश्वासी ज्योति के करीब नहीं आता। सबसे पहला बात हम देखते हैं, ये पाप से प्यार करता है, नंबर 1। और ये ज्योति के पास आकर ये कायल नहीं होना चाहता। बहुत से विश्वासी भी अपने आत्मिक जीवन में संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि उनके जीवन में कोई ना कोई पाप है जिनसे उन्हें लगाव है, जिससे वो प्यार करते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए उनका जीवन ना ठंडा ना गर्म, गुनगुना टाइप में चलता है। यहां पर जब हम देखते हैं और इस आगे जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, उसको मालूम है अगर मुझे ज्योति के करीब आना पड़ा तो मुझे अपने उन बातों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि इसको उससे सुख मिल रहा है, उससे उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए ये उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये नरक भी नहीं जाना चाहता, साथ ही साथ ये इसको भी छोड़ना नहीं चाहता। इसके साथ की स्थिति ये है और इससे ये पाप के मिलने वाले हर एक फायदे को ये अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता। ये जरा सा भी क्या बोलते हैं,
नुकसान नहीं चाहता। ये हर एक फायदे को, पाप से मिलने वाले हर एक फायदे को, हर एक एंजॉयमेंट को ये लेना चाहता है। एक अन्य जाति दोषी क्यों ठहर रहा है? वचन साफ साफ बोलता है ये क्यों नरक का भागीदार बन रहा है। ये वचन साफ साफ बोलता है क्योंकि ये अपने पाप से प्रेम करता है। कुछ भी ये बोले, चाहे ये माने चाहे ना माने, ये पाप से प्यार करता है, अपने बुरे कामों से इसे लगाव है, ये छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर का भारी सजा इस पर पड़ेगा। यहां पर दूसरी बात हम देखते हैं, ये घमंड से भरा हुआ है, ये अपने पाप मानना नहीं चाहता, ये अंधकार को छोड़ना नहीं चाहता और ज्योति के पास नहीं आना चाहता। तीसरी बात हम देखते हैं, ये गुलाम है, ये पाप की गुलामी में, अंधकार से जकड़ी हुई स्थिति में है और ये इससे बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं रखता। चौथा बात, इसे डर है कि मैं सामने आ जाऊंगा तो मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और पाप के परिणामों को मुझे भुगतना पड़ेगा, इसलिए यह सामने आने को भी तैयार नहीं है। हम कई बातें हम यहां पर देखते हुए आ रहे हैं और इस विषय में हम एक एक बारीकियों को हम लोग देखें। यहां पर ये ज्योति के पास नहीं आने के कारण, चाहे ये कोई भी कारण दे, वचन बोलता है ये दोषी ठहर चुका है। फिर आगे हम देखते हैं, ज्योति के पास आने के लिए एक अविश्वासी अपने आप को क्या बोलते हैं, अनकंफर्टेबल फील करता है। अब ज्योति किस किस प्रकार से परमेश्वर लोगों के जीवन में लेकर आता है? सबसे पहला हम देखते हैं कलीसिया के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आत्मिक बातचीत के द्वारा। बहुत बार लोगों को ये सारी चीजें अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, उनको अच्छा महसूस नहीं होता। जब भी उनके आमने सामने ये सब होती हैं, वो वहां से भागते हैं, वहां से चले जाते हैं। हाँ, उनको उसमें अच्छा क्या बोलते हैं, अंदर शांति नहीं मिलती, उनको अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ये बातें क्या चीज स्पष्ट करती हैं? ये इंसान जानबूझकर अंधकार का रास्ता चुन रहा है। ज्योति तो आई, लेकिन जानबूझकर ये अंधकार का रास्ता चुन रहा और इस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। इसलिए क्यों ये सच्चाई को इग्नोर कर रहा है, इनकार कर रहा है और उसके विरुद्ध लड़ रहा है। इसलिए यहां पर वचन जब हम देखते हैं, ये श्राप के अधीन हो रहा है। फिर हम दंड के विषय में, कौन व्यक्ति है जो सजा से बच सकता है, उसके बारे में जब हम देखते हैं, तो उसके बारे में मैं तीन बातें कम से कम आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला हम देखते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई को अपने जीवन में व्यवहारिक बनाता है, यानी द मैन हु प्रैक्टिस द ट्रुथ, यानी जो वचन हम सुन रहे हैं उसके अनुसार चलने के लिए ये प्रैक्टिस कर रहा है, व्यवहारिक जीवन में लेकर आ रहा, उसके अनुसार चल रहा है और धार्मिकता से जीवन बिता रहा है, यही व्यक्ति है जो दंड से बच रहा है। हर एक व्यक्ति वचन सुनने वाला या वचन पढ़ने वाला बच नहीं रहा। यहां पे लिखा है जो व्यक्ति उसके अनुसार चल रहा है, इसके डेली लाइफ में, इसके दैनिक जीवन में वचन के अनुसार चलने के लिए जो मेहनत कर रहा है, धार्मिकता से जो जीवन बिता रहा है, ये वो व्यक्ति है जो दंड से बच रहा है। ये जानता है सही क्या है और इसलिए ये उसके अनुसार चल रहा है। बहुत लोग जानते हैं सही क्या है लेकिन चलते नहीं हैं। वचन उनके बारे में नहीं बोलता कि वो दंड से बच गए। दंड से वो बचे हैं जो वचन के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। यीशु साफ साफ बोलता है, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए कई बार हम लोग पढ़ते हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया। विश्वास करना, विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है। हम बोले मैंने विश्वास कर लिया, इसका मतलब मैं नाश होने से बच गया, अब तो पक्का स्वर्ग है। हाँ, वचन की एक आयत को आप अपनी तसल्ली के लिए कुछ भी अर्थ निकाल सकते हो, लेकिन वचन की सारी आयतों को अगर आप जोड़ेंगे तो लिखा है जो उस सच्चाई के अनुसार चल रहा है,
ये नहीं कि मुझे जैसा अच्छा लग रहा है, वो उस धार्मिकता और उस पवित्रता में जो अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा में जो उसके अनुसार चलने के लिए मेहनत कर रहा है, केवल वो है जो दंड की आज्ञा से बच गया, जो उस दोष से बच गया। इसलिए यहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया ना, वो वर्ब जो है वहां पे कंटिन्यूअस एक्शन में लिया गया, यानी निरंतरता। मुझे निरंतर उस धार्मिकता में, उस पवित्रता ही में जीवन बिताना। एक बार विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, उस विश्वास में बने रहना और कर्मों के द्वारा प्रकट करना, वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात। इसलिए हम देखते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं या मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। हाँ, यहां पर जब हम देखते हैं ये पाप में गिर सकता है, लेकिन तुरंत खड़ा होकर ये मन फिराकर अपने कामों को ठीक करता है। इससे गलती होगी तो ये तुरंत उस बात को ठीक करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो वचन की सच्चाई को जानकर भी जानबूझकर उस गलती में बने रहते हैं। क्या वो दंड से बच सकते हैं? क्या उनके लिए बचने का कोई ऑप्शन है? कुछ लोग, आपको मालूम है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो मेरे पास आकर पूछते हैं क्या ये करना ठीक रहेगा, क्या आप ऐसे हम कर सकते हैं ऐसे। तो अगर मैंने बोल दिया नहीं, तो वो फिर जाएंगे मेरी मम्मी के पास, हाँ आप बता दीजिए क्या ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्यों? कोई हमें हमारी बात में हां बोल दे, हम जो कर रहे हैं उसमें हां बोल दे, ताकि हमें एक तसल्ली मिल जाए, भाई इन्होंने हां बोल दिया, इनके चक्कर में मैं बच गया। बोलते ना, कई बार हम टेढ़े बन जाते हैं, हम अपनी चालाकी दिखाते हैं। हम अगर ऐसे सीधा काम नहीं बनेगा तो हम टेढ़ा रास्ता भी अपनाने को तैयार हो जाते हैं कि कैसे ना कैसे काम बन जाए। उसी प्रकार कई लोग क्या सोचते हैं, मैं ना गलती कर लूंगा, बाद में करने के बाद प्रभु से उपवास रखकर माफी मांग लूंगा, तो प्रभु मुझे क्या कर लेगा, माफ कर देगा। मैं जानबूझकर करूंगा और उसके बाद माफी मांगूंगा। ये मूर्ख ये नहीं सोचता तेरे मन में चलने वाले विचार भी वो पढ़ता है। तू जो प्लानिंग कर रहा है, क्या तू उसको बेवकूफ समझता है? तू इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन क्या परमेश्वर को, जो तेरे मन के विचारों को जानता है, हर एक भावनाओं को जानता है, क्या उसको भी ठग सकते हैं? क्या वो छोड़ देगा मेरी ऐसी चालाकी में? वचन में इसलिए लिखा है, वो टेढ़ों के साथ क्या बन जाता है, वो तिरछा बन जाता है। वो मेरे मुंह से निकलने वाली बातों को पहले ही जान लेता है मैं क्या बोलने वाला हूं। तो इसलिए कई लोगों का जो इस प्रकार का सोच है, वो उनकी मूर्खता है। लेकिन उन लोगों को लगता है मैं बहुत अक्लमंद हूं, मैं जानबूझकर कुछ गलतियां कर दूंगा और बाद में माफी मांगकर मैं दंड से भी बच जाऊंगा। फिर मैं लोगों के सामने क्या दिखाऊंगा, देखो मैं कितना अक्लमंद हूं, आप मुझे फॉलो करो, पहले तोड़ लो, बाद में माफी मांग लेना, हम जैसे तैसे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इसलिए हमने समझना है हम किस न्यायी परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, वो कौन है। इंसान को बेवकूफ बनाते बनाते कई बार दिमाग में आता है हम परमेश्वर को भी क्या कर देते हैं, बेवकूफ बनाने की सोचने लग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है, तू जो कर रहा था मैं चुप रहा, इसका क्या अर्थ, तूने मुझे अपने जैसा समझ लिया। तू जो कर रहा था मैं चुप था, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं तेरे जैसा हूं, ये अर्थ नहीं। इसलिए जो अपने प्रतिदिन पवित्रता में, धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए चौकस नहीं है, वचन बोलता है वो फिर दंड का भागी बन जाएगा, जो जानबूझकर। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में दूसरी बात को हम देखते हैं, यहां पर लिखा है जो व्यक्ति जानबूझकर अंधकार धार्मिकता का जीवन बिताने वाला, दूसरा जो ज्योति में चलने वाला, तीसरा बात हम देखते हैं ये वो व्यक्ति है जो अपने जीवन के फलों से प्रकट करता है कि उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। ये परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में चलने के लिए मेहनत करता है।
ये वचन में परमेश्वर का वचन जो बोलता है उसके अनुसार चलने की चौकसी करता है। तो कई आयतें हम परमेश्वर के वचन में इस विषय में हम लोग देखते हैं, कई आयतें, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं कि हम एक एक बातों को हम लोग देखें। लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को हम देखते हैं। लेकिन यहां पर समझने के लिए हमने जो जो बातें देखी, सबसे पहला हमने देखा परमेश्वर के वचन में कि दंड से कौन बच रहा है। ये नहीं, अविश्वासी और विश्वासी दोनों ही जबकि एक समान दोषी है, लेकिन बच कौन रहा है? जो उस वचन पर, प्रभु पर विश्वास कर कर उसके अनुसार चलने में चौकसी कर रहा है। मैंने आपको बोला, आप दुनिया का सब काम करने में आप माहिर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए ये बहुत साहस की जरूरत है, बहुत साहस की जरूरत है। ये आम इंसान अब ऐसी सोच कर चल नहीं सकता। परमेश्वर के वचन से ना दाएं ना बाएं मुड़े, बिल्कुल जैसे इसमें लिखा है इसके अनुसार चलने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत कमर कसनी पड़ेगी, कमर कसनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे इस वचन से दाएं ना बाएं मुझे मुड़ना नहीं है। जैसे इसमें लिखा है मुझे वैसे ही इसके अनुसार चलना है। मेरे इंटेंशन कई बार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो मेरे अच्छे इंटेंशन, मेरे अच्छी सोच कई बार परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो जाए। इसलिए मुझे जांचते रहना पड़ेगा कि मेरे इंटेंशन क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे हर एक काम मेल खाते हैं। नहीं तो दुनिया में सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं बोलकर अगर मैं करूं तो जैसे दुनिया दोषी ठहरेगी ऐसे मैं भी दोषी ठहरूंगा। जैसे दुनिया दोषी ठहरे, आप जिनको देखकर चल रहे हैं उन्हीं के कारण आप भी उन्हीं के समान दंड के भागीदारी बन जाएंगे। इसलिए हम एक एक इस बात में चौकन्ने रहें कि मैं जो भी कर रहा हूं क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या परमेश्वर उस बात में समर्थन देगा? क्या परमेश्वर उस बात में मेरा साथ देगा? क्या परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में होगी? अगर नहीं, मैं इसलिए होता कई बार बहुत लोग आते हैं, आप गाना डाउनलोड कर कर या गाना आप पेन ड्राइव में डालकर आप ऐसे ऐसे कर कर दे दीजिए। हाँ, मैं तो दे दूंगा, लेकिन मैंने जिसकी जेब मारी है परमेश्वर मेरे को छोड़ेगा नहीं। आप समझना, मैंने जिसकी जेब मारी, जिसका मिलने वाला पैसा मैंने रोक दिया, परमेश्वर मेरी बलि चढ़ा देगा। उसी प्रकार हम अपने जीवन के, मैंने एक एग्जाम्पल, हम एक एक बात में अगर देखें, एक एक बात में अपने जीवन के, कि कई बार मेरी सोच अच्छी है, हम प्यार करने का, सोच अच्छी होने का हम बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन क्या मेरी सोच परमेश्वर के वचन से मेल खाती है? क्या उस बात में हम सतर्क हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मुझे सही लग रहा था मैंने किया और वचन के वो खिलाफ चला गया और उसके कारण मेरा आत्मिक जीवन सूखने लग जाए। मैं सिद्ध नहीं हूं, गलतियां होंगी, लेकिन अगर जैसे ही मुझे अपनी गलती दिखे, मैं अगर उसे तुरंत सुधारूं तो मैं ज्योति में चलते रहूंगा। लेकिन मुझे मालूम होने के बावजूद अगर मैं उस गलती में बने रहूं, मैं भारी सजा का भागीदार बनूंगा। जो नहीं जानकर गलती करता है, वचन ये नहीं बोलता कि वो मार ही नहीं खाएगा। वचन बोलता है वो थोड़ी मार खाएगा, लेकिन मार खाना तो कंपलसरी है। लेकिन जो जानकर गलती करता है, यीशु बोलता है वह अधिक मार खाएगा। इसका अर्थ क्या है? मैं अगर विश्वासी परमेश्वर के वचन को जानकर भी मैं गलती कर रहा हूं, आप सोचना, आप इंसान से मार नहीं खा रहे। हाँ, लात घुसे, हाँ, या फ्रैक्चर हो गया, बाद में पट्टी बंधाकर आप बैठ गए और 1 महीने में ठीक हो गए। आपको परमेश्वर मारेगा और परमेश्वर काम को देखकर मारेगा। उस काम को देखकर, और कितना मुझे उस काम के प्रति मुझे नॉलेज था। इसलिए आप व्यवस्था में अगर इजरायलियों को जो परमेश्वर ने नियम दिया, वहां पर परमेश्वर ने बोला उस अपराधी व्यक्ति की गलती के हिसाब से गिनकर कोड़े मारना, ना कम ना ज्यादा, गिनकर मारना। उसी प्रकार मैं जानबूझकर किस परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा हूं, जानते बूझते
मैं उसके हिसाब से मेरी मार का लेवल बढ़ जाता है। तो आप समझे कितना गंभीर हो जाता है वो बात, जानते बूझते। इसलिए हमने देखा एक अविश्वासी की स्थिति और वो कितना भारी दंड के योग्य ठहरता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, ये नहीं कि हम जैसा चाहते हैं, क्योंकि इसमें इससे संबंधित कई आयतें हैं। हम 1 घंटे में हम उन सारी बातों को नहीं देख सकते, लेकिन आप उसको बाद में परमेश्वर के वचन से इससे संबंधित कई आयतों को जोड़कर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर इस विषय में, न्याय के विषय में, दोषी ठहरने के विषय में क्या क्या बातें बोलता है। और हमने कितना सतर्क रहना है अपने प्रतिदिन के जीवन में कि हमने हमारा चाल चलन किस अनुसार। इसलिए हम यहाँ पर जब पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। पहला बात, इंटेंशन परमेश्वर का क्या था? उद्धार पाने के लिए भेजा। लेकिन जब आपने रिजेक्ट किया, यही जिसे भेजा था आपके उद्धार के लिए, यही आपकी सजा का क्या बन गया? कारण बन गया। फिर उसके बाद 18 में देखते हैं, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। विश्वास यानी मेरे कर्मों के द्वारा प्रकट भी होता है, परंतु जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। ठहरेगा नहीं, ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर उसने विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मैं जब वचन के अनुसार नहीं चलता, मालूम होने के बाद भी वचन स्पष्ट बोलता है तू अंधकार से प्यार करता है और तेरे काम बुरे हैं, इसलिए तू ज्योति के अनुसार चल नहीं रहा। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए। क्या मैं अपने दैनिक जीवन में मैं जांच सकता हूं कि मेरे हर एक काम प्रभु तू प्रकट कर दे? हर एक काम। एक आपको मालूम है, जो सीधे मन से प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति प्रभु के सामने इस मन के साथ होता है, प्रभु तू मेरे हर एक कामों को प्रकट कर, हर एक कामों को। लेकिन जो टेढ़ा होता है वो अपने कामों को प्रकट करवाना नहीं चाहता, वो छिप छिप कर करता है, छिप छिप कर करता है। मेरी सोच क्या है? प्रभु मेरे हर एक काम को तू प्रकट कर दे। अगर कहीं पर भी गलती है प्रभु, अगर मुझे नहीं दिख रही, तू बता, मैं उसे तुरंत सुधारूंगा। ऐसे व्यक्ति पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति मालूम है लेकिन फिर भी छिपाकर उस कार्य को करे जा रहा, मैं आपको बोलता हूं, वो व्यक्ति हमेशा स्मरण रखे, आप किसके खिलाफ कर रहे हो, उस हिसाब से आपका न्याय होगा। आप किसके विरुद्ध कर रहे हो, उसके हिसाब से उस न्याय की गंभीरता, उस सजा की गंभीरता पड़ जाती है। और इसलिए परमेश्वर बोलता है, तू मुझे अपनी तरह ना समझ, तू जो कर रहा है मेरे चुप होने से ये भूल में नहीं रहना कि मैं तेरे जैसा हूं, मैं तेरे जैसा, मैं ऐसा नहीं हूं। क्यों इंसान सोचता है कि मैं कर रहा हूं, परमेश्वर ने सजा नहीं दिया, मैं बिल्कुल सब ठीक ठीक रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं, अगर परमेश्वर ने तुरंत सजा नहीं दिया तो समझना बहुत ही भयानक सजा मेरा इंतजार कर रहा। इसलिए लिखा है, दंड का एक भयानक बाट जोना। बाट जोना यानी तू वेट कर, तू उस दिन का वेट कर जब परमेश्वर एक बार में तुझे सारा देगा। परमेश्वर जल्दी नहीं दे रहा, इसका मतलब एक बार में देने वाला है और वो बहुत ही भारी होगा। इसलिए हम एक एक इस विषय में गंभीर रहे। अगर मैं बोलता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रतिदिन के जीवन में मुझे इस बारीकियों के अनुसार चलना है। प्रभु मैं मेरे एक एक काम प्रकट हो, मैं कुछ भी, मेरा जीवन ऐसा नहीं कि कुछ छिपाया हुआ है, कुछ प्रकट है। मेरा एक जीवन एक शीशे के समान आर पार हो, मेरे हर एक काम प्रकट होने पाए और जो बातें गलत है मैं उसको तुरंत सुधारूंगा।
तुरंत ठीक करूंगा। मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन तुरंत ठीक करूंगा। क्यों? मुझे अपने दैनिक जीवन में पवित्रता और धार्मिकता के अनुसार चलना है। संसार में सब कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकता। मुझे ठीक लग रहा है, इसलिए मैं कर नहीं सकता। क्या वो चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं, उससे जांचना है। अगर मैं ऐसे नहीं जांचता, मैं आपको बोलता हूं, हम अपने ऊपर न्याय लेकर आते हैं, हम बच नहीं सकते फिर। तो मैं उम्मीद करता हूं हमने इसका एक झलक परमेश्वर का 3:17 से 21 में हमने सीखने को मिला। इसमें काफी बातें जो हम मनन करने पे प्रभु हमें और बातें वचन से खुलकर दे सकता है। ये हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने जो सुंदर अवसर हमें एक को दिया आपके वचन से सीखने के लिए प्रभु, हम अपने जीवन को प्रभु आपके वचन के अनुसार जांचने के लिए प्रभु आप मदद करें। हम ऐसे जीवन ना बिताएं कि मुझे जो ठीक लग रहा है हम उसके अनुसार जिए। नहीं प्रभु, हम एक एक को आवश्यक बुद्धि और समझ आप दें कि हम अपने जीवन की एक एक बातों को प्रभु आपके वचन के अनुसार जांचें। दुनिया की सोच है माई लाइफ माई रूल्स, लेकिन एक विश्वासी इस सोच के सिद्धांत के साथ नहीं चलता। यह जीवन आपका दिया हुआ है और इस जीवन में आपके नियम हम पालन करेंगे। हमारी इच्छा नहीं प्रभु, केवल आपकी इच्छा हम एक एक के जीवन के द्वारा पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। हम एक एक को आवश्यक समझ आप दे प्रभु, हम एक एक से आप बात करें प्रभु। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, इन्हें मनन करने के लिए। और प्रभु इसमें छिपे और भी कितने खजाने प्रभु जो हैं प्रभु, आप एक एक को खोल कर दें प्रभु, एक एक से बातें करें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।